जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया जनाब। उनके व्यान मिल्डर ने 367 रन्स बनाए जिम्बाब्वे के खिलाफ, ब्लाइबो टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ। और भाई, और उसके बाद उन्होंने क्या की, डिक्लेयर कर दी। जिस बंदे ने मेहनत से 367 रन बनाए, और ट्रिपल सेंचुरी करना भाई को आसान काम नहीं है। ट्रिपल सेंचुरी करना हमने तो भाई वो यूनुस भाई ने की, सहवाग ने की, और बहुत सारे लोगों ने की, और पाकिस्तान के ग्रेट अजीम बैट्समैन मोहम्मद हनीफ मोहम्मद ने की, और उसके अलावा ब्रायन लारा ने की, बहुत सारे लोगों ने की उसमें से जनाब। और मैच जीतने के लिए जनाब, आप अगर हम बात करें तो यार व्यान मिल्डर ने किया। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, अब आप ये देखें, मैं आपको बता रहा हूं, उनसे कहा गया कि ब्रायन लारा का 401 रन का रिकॉर्ड था। मेरा भाई, जब तूने 367 कर दिए, तू 34 रन दूर था, तो तूने क्यों नहीं तोड़ा? अब आप जवाब सुने। ब्रायन लारा अपने मुल्क का भी नहीं है, जनूबी अफ्रीका का नहीं है, लेकिन भाई मिल्डर भाई कह रहे हैं कि ये इतना अजीम खिलाड़ी है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास ही रहना चाहिए। और मुझे अगर आइंदा भी कभी मौका मिला कि मैं 401 रन के करीब पहुंचा, तो मैं यही डिसीजन लूंगा। बात यह है कि हमारे लोग सोचते हैं कि अबे तू वेस्ट इंडीज में ब्रायन लारा, मैं साउथ अफ्रीका में, रिकॉर्ड बन रहा है, मुझे थोड़ी देर खड़ा होना है, टेस्ट मैच में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको तो गिराऊं। यह है बड़े खिलाड़ियों की उधर नफ्सियात। और इधर हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, सुने अब आप। मतलब अब खिलाड़ी खिलाड़ी के मुतल्लिक कह रहे हैं। आप मीडिया को तो गालियां देते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब खिलाड़ी खिलाड़ी के मुतल्लिक कह रहे हैं, ऐसा कीपर दूसरे कीपर की जेब में, वो खिलाड़ी इस खिलाड़ी की जेब में। मतलब आप यार, बासित भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सब कुछ है, उनकी इज्जत एहतराम, क्रिकेट के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी क्रिकेट को जांचने परखने की जो सेंस है वो बहुत आगे है। लेकिन यार, आप सोशल मीडिया पे आके किसी ने पूछा, अब वो जैसे एक मवाजना होता है ना, पूरी दुनिया को पता है कि यार राशिद भाई और मोइन खान, हमने अपने कैरियर में सब देखा, सबने, जब हम जर्नलिज्म में नहीं भी थे, कि दोनों मेहनत कर रहे होते थे। कहीं पर मोइन भाई हल्के पड़ते थे तो राशिद भाई ज्यादा थे, और कहीं एनर्जी और लेवल सब दिखाने में राशिद भाई थोड़ा सा लो प्रोफाइल में थे, वहां मोइन खान ज्यादा होता था। लेकिन किसी एक खिलाड़ी को, और बासित भाई से पूछा गया दोनों का मवाजना, यार आपको ढकी छुपी बात कह दें, फौरन का मोइन जैसे तो राशिद की जेब में रहते थे। और वो आए, मैंने कहा फिर आपका मवाजना भी करते हैं जावेद मियांदाद के साथ। बहुत से लोग जो वाकफान हाल हैं वो कहते हैं बासित अली का मवाजना जो है जावेद मियांदाद। अब आपकी कदर ऐसी नहीं थी कि आप जावेद मियांदाद की जेब में भी होने के काबिल हों। मतलब बहुत ऊपर के खिलाड़ी हैं। जावेद मियांदाद की अगर जेब में होंगे ना, तो जावेद मियांदाद की जेब में होने वाले इंजमाम हो सकता है, मिसबा हो सकता है, यूनस हो सकता है, अजहर अली हो सकता है, बड़े बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जगह जेब में भी नहीं है। अब आप देखें विल्डर वहां पे क्या कर रहा है, वो लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा है कि यार एक क्रिकेट के अंदर ग्रेट लेजेंड है, मैं इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। वो ये समझ रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड देखो होते हैं कि खिलाड़ी इतना बड़ा नहीं होता। हो सकता है कि यार हाशिम आमला का भी हाईएस्ट रन थे, ये हमारे जो व्यान मिल्डर भाई हैं, इन्होंने बस रिकॉर्ड बना लिया। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जनूबी अफ्रीका के कप्तान है, टेस्ट साइड के, सब कुछ है। लेकिन ब्रायन लारा, यार ब्रायन लारा है, वो उसको किस तरीके से दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं इसका रिकॉर्ड, और आइंदा भी मौका मिला तो मैं यही करूंगा। और हमारे वाले लुच तलते हैं, जब तक हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के कपड़े ना उतार दें, मतलब बैर है हर आदमी को, निजी महफिल में आएंगे वो। अब यही बड़े खिलाड़ी, आप मतलब कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए फास्ट बॉलिंग की ना, तो मैं समझता हूं कि टॉप नॉच जो बॉलर है ना, वो वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस और शोएब अख्तर। कोई कलाम नहीं है इसके अंदर ना। पांचवें बॉलर होंगे, बहुत सारे अच्छे बॉलर आएंगे, सरफराज नवाज को आप कह सकते हैं, लेकिन दुनिया ने जिनको माना वो स्पीड से सब कुछ, वो ये बॉलर हैं। हमारे यहाँ मिजाज बन गया कि खिलाड़ी एक दूसरे की, एक को मतलब किसी को वो, और उससे पता है क्या होता है, आप जब किसी का कद इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर सोशल प्रेशर, साफियों का प्रेशर, हर जगह का प्रेशर होता है। फिर ये अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो मशहूर इसी वजह से कि वो ये है ना, ये 32 दांतों के पीछे जबान रहे ना, कंट्रोल में रहे तो सही रहती है। कुछ लोग जब बोलते हैं ना
वो ऐसा बोलते हैं कि दूसरे के दिलों पर, मतलब यार मैंने राशिद भाई को भी मेहनत करते हुए देखा है और मैंने मोइन खान को भी मेहनत करते हुए देखा है कि 2:30-3 बजे ग्राउंड के अंदर मौजूद सब कुछ है और कभी राइवलरी नहीं रही, उन दोनों की आपस में नहीं रही, कभी भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, इज्जत एहतराम करते रहे। बात यह है कि हर चीज कहने की थोड़ी होती है। आजम ने क्या कहा? आजम ने कहा अब्बा को बुरी लगती है उनका आइडियल विकेट कीपर कौन? उसने कहा यार राशिद लतीफ। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से मोइन की प्लानिंग होती थी क्रूशियल स्टेज पे टीम को लेके चला, वो हो सकता है राशिद भाई ना करते हो। और राशिद भाई की क्रिकेट के ऊपर या जिस तरीके से विकेट कीपिंग उनकी बेहतरीन थी, आप वो मोइन उसके अंदर मुकाबला नहीं कर सकता। बात यह कि दोनों का लेवल था टीम। बात यह कि कितने विकेट कीपर हैं, बहुत सारे विकेट कीपर हैं, आए देखे खेले चले गए। मैं अभी नाम गिनवाऊं, जो कह रहे हैं उनको नाम भी नहीं पता होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से किस किस विकेट कीपर ने सर्व किया है। लेकिन जो बड़े नाम रहते हैं उनमें कुछ थप्पड़ होता है। तो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के कपड़े इस तेजी के साथ उतारते हैं ना, ऐसे की तैसी कर देते हैं। फिर मीडिया तो जाहिर बात है, सहाफी हो गए, वो आपसे 2 कदम आगे जाएंगे। तो खिलाड़ियों को कुछ सोचने से, उसके बाद फिर अब सोशल मीडिया पे हिसाब किताब लोगों ने बराबर कर दिया। इससे पहले भी आप जो होता है उसको, कभी भी मैं कहता हूं किसी को भी इस तरीके से नहीं कहना चाहिए इसकी तो कोई औकात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं जेब में रखता हूं। आपको क्या पता कब अल्लाह ताला किसको कैसे इज्जत दे दे। आपको तो नहीं मिली ना, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके ना। उसमें आपका खेल आपके मिजाज का हिस्सा है। आप क्यों नहीं बन गए इंजमाम? आप क्यों नहीं बन गए जावेद मियांदाद? आप क्यों नहीं बन गए यूनुस खान? कोई वजह थी ना। ये आदमी को मरवाती है। चलो जाओ, शार्ट हो जाओ।